नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि सरकार बनाएगी 46 करोड़ खादी के मास्क, गरीबों को मुफ्त में देगी, बनाएगी योजना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल यूजर हो जाए तैयार, एयरटेल और वोडाफोन के प्लान हो सकते हैं महंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चीन से मुकाबले के भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी, तोप से लेकर टैंक तक सब कुछ किया तैनात। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, अब गांवों की तरह छोटे शहरों में भी मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान का काला सच आया सामने, एक साल में 629 लड़कियों को कर्ज के चलते बेच दिया चाइना को। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, ATM फ्रॉड रोकने के लिए बैंक ने शुरू की नई सुविधा। पूरी खबर जानने के लिए बने रही हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार बनाएगी 86 करोड़ खादी के मास्क, गरीबों को मुफ्त में देगी। जी हां, कोरोना से लड़ाई के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मंत्र के तहत एक बड़ा फैसला किया है। CM योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में CM योगी ने खादी से मास्क बनाने का आदेश जारी किया है। CM योगी ने कहा है कि प्रदेश में खादी से 46 करोड़ स्पेशल मास्क बनाए जाएं। ये मास्क ट्रिपल लेयर होंगे और गरीबों को मुफ्त में दिए जाएंगे। इसकी खास बात ये होगी कि इन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल यूजर्स हो जाएं तैयार, एयरटेल और वोडाफोन के प्लान हो सकते हैं महंगे। जी हां, मोबाइल यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। टेलीकॉम सर्विस 10% तक महंगी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 7 महीने में एयरटेल और वोडाफोन को एडजस्ट किए गए ग्रास रेवेन्यू का 10% देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 31 मार्च 2021 तक एडजस्ट किए गए ग्रास रेवेन्यू का 10% भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनियां अपने टैरिफ प्लान पर योजना बना रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल और वोडाफोन अपने टैरिफ प्लान के महंगा होने का ऐलान कर सकती हैं। इनकी बढ़ोतरी 2 से 5% तक की हो सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि हर 6 महीने में 10% का इजाफा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चीन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी, तोप से लेकर टैंक तक सब कुछ तैनात। जी हां, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित प्यांगोंग झील में हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। 2 दिन पहले रात को चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के इलाके पर घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे खदेड़ दिया था। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने दक्षिण पैंगोंग झील के पास सभी पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें ब्लैक टॉप भी शामिल है। चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब भारत की कूटनीतिक बातचीत के साथ LAC पर चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिससे भारत ने पड़ोसी मुल्क को घेर रखा है। और भारत ने स्पेशल फोर्स, इंजीनियर कोर, एयर डिफेंस तोप, टैंक स्ट्राइक कोर और 14वीं कोर को तैनात कर रखा है। इसके जरिए भारत चीन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, अब गांवों की तरह छोटे शहरों में भी मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। जी हां, सरकार बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए कई योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में सरकार अपने रोजगार कार्यक्रम मनरेगा को गांवों के साथ शहरों में भी लाने की योजना बना रही है। ये रोजगार उन लोगों को शहरों में मिलेगा जो कोरोना से हुए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। अगर इस योजना को अमल में लाया गया तो शहरों में भी एक बड़ी आबादी को रोजगार मिल पाएगा। कोविड-19 ने शहरी इलाकों में लोगों पर बहुत ज्यादा असर डाला है। इसमें कामगारों के लिए बेरोजगारी की समस्या आ गई है। कोरोना काल में 12.1 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार चले गए हैं। इसमें बेरोजगारी की दर बढ़कर 23% पर पहुंच गई है। मनरेगा योजना में ग्रामीण इलाकों के कामगार प्रतिदिन कम से कम 202 रुपए पाते हैं। साल में कम से कम 100 दिन उन्हें काम मिलता है। शहरी इलाकों में इसे लागू किए जाने से कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EMI भुगतान को 18 महीने के लिए स्थगित कर सकती है मोदी सरकार, आपको मिलेगा फायदा। जी हां, कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र और रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही है। गौरतलब है कि इस साल मार्च महीने में रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट को देखते हुए पहले 3 माह और उसके बाद फिर 3 महीने के लिए लोन की किस्त भुगतान को स्थगित कर दिया था।
इसे रिजर्व बैंक की भाषा में लोन मोरेटोरियम कहा जाता है। कल ये अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में मोदी सरकार लोन की किस्त भुगतान को और 18 महीने के लिए स्थगित कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान का काला सच आया सामने। साल में 629 लड़कियों को कर्ज के लिए बेच दिया चाइना को। जी हाँ, एक साल में 629 पाकिस्तानी लड़कियां शादी के नाम पर चीनी नागरिकों को बेच दी गई हैं। ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर पुलिस और गृह मंत्रालय के पास फाइलों में दर्ज है। लेकिन इमरान सरकार चीन के एहसानों के तले इतने दबे हैं कि वो आधिकारिक तौर पर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। पुलिस ने इन नकली शादियों और लड़कियों की खरीद फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन सरकार के दबाव में इसे रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अति पिछड़े और गरीब तबकों की लड़कियों को स्थानीय दलालों के माध्यम से फंसाया जाता है। कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत कराए जाते हैं। इनमें से कुछ तो नाबालिग होती हैं। पाकिस्तान के गृह और विदेश मंत्रालय के अलावा पुलिस के आला अफसरों ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दरअसल इमरान सरकार और फौज चीन को नाराज नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। ATM फ्रॉड रोकने के लिए बैंक ने शुरू की नई सुविधा। जी हाँ, कोरोना काल में बैंक फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के कड़े नियमों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी हो जाती है। जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। SBI ने सुरक्षित बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए नए ATM सर्विस शुरू की है। बैंक ने ट्वीट कर बताया है कि जब भी बैंक को ATM से बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करने का निवेदन मिलेगा तो ग्राहक को SMS के माध्यम से अलर्ट किया जाएगा। बैंक ने इसकी शुरुआत इसलिए की ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि लेन देन ग्राहक द्वारा ही किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा पास 36 से 40 महीनों में बनकर होगा तैयार। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा बुधवार को पास कर दिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और कमिश्नर MP अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नक्शे पर मोहर लग गई है। 2,74,000 वर्ग मीटर ओपन एरिया और करीब 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का नक्शा पास किया गया है। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। नक्शा पास के बाद राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि जल्द ही मंदिर की नींव की खुदाई शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि काम अगले हफ्ते से ही शुरू हो सकता है। इसके साथ ही IIT के इंजीनियरों के एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 36 से 40 महीने में बनकर तैयार हो सकता है। निर्माण कंपनी लॉरेंस एंड टूर्बो ने इसके लिए योग्यतम लोगों को अपने साथ जोड़ा है। मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम रुपए में घर खरीदने का मौका ऐसे कर सकते हैं बुकिंग। जी हाँ, आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत हर कोई घर नहीं खरीद सकता। केवल बुकिंग के तहत उन्हीं को घर दिया जाएगा जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम होगी। राज्य के गरीब लोगों को केवल 3,50,000 रुपए में घर मिलेगा। ये रकम उन्हें 3 साल में लौटानी होगी। इस योजना का मकसद देश में कमजोर आय वर्ग वालों को शहरी या ग्रामीण इलाके में घर मुहैया कराना है। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपको भी PM आवास योजना के तहत घर खरीदना है तो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को खाने में भी पड़ रहे हैं लाले, लेकिन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। जी हाँ, चीन के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के बैंक लगातार संकट में चल रहे हैं, वहीं तेल कंपनियों की हालत खस्ता हाल है। चीन में खाद्यान्न संकट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद चीन भारत के लद्दाख पर कब्जा करने के लिए अलग अलग रणनीति अपना रहा है, जिसमें उसे हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। चीन के 5 सबसे बड़े बैंकों ने पिछले 1 दशक में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। चीन में बैंक के साथ ही तेल कंपनियों के लाभ में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। चीन के सबसे बड़ी तेल कंपनी सिनोपेक एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस कंपनी को 80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। चीन में खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। शी जिनपिंग ने चीनी लोगों से कहा है वो उतना ही खाना खाएं जितनी जरूरत हो। इस अभियान के अनुसार रेस्टोरेंट में 4 लोगों के एक समूह को केवल 3 लोगों के लिए खाने का ऑर्डर देना चाहिए। मतलब चीन के लोगों की हालत ये है कि वो पेट भरकर खा भी नहीं सकते। ऐसे हालातों में चीन भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा है, जबकि उसके लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन पे ने किया बड़ा ऐलान, ग्रामीण इलाकों में देगी 10,000 लोगों को नौकरी। जी हां, कोरोना काल में लोग कैश ट्रांजैक्शन की जगह डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए
फोन पे छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर को जोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नियुक्त करना चाहती है। फोन पे ने कहा है कि कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए वो नई टीम जोड़ने पर काम कर रही है। इस टीम में 10,000 से अधिक युवाओं को जोड़ा जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि वो इस किराना दुकानों को फोन पे फॉर बिजनेस ऐप पर लाना चाहती है और उन्हें वो पेमेंट कंफर्मेशन रसीद और इस तरह की अन्य सुविधाएं देना चाहती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।